वो ये कह रहे हैं कि आई एम अ मैरिड मैन और मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन हर बार मुझे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पे बहुत शक करती है। मैं उन्हें इतनी बार समझाने के बाद भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कहीं कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आई डू केयर फॉर हर एंड हो ये रहा है कि धीरे धीरे मैं इरिटेट होने लग गया हूँ। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है और आप शायद उन्हें कुछ समझा पाएँ और मैं चाहूँगा कि आप बात करें। वेरी टिपिकल प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि जहाँ दोनों वर्किंग हो गए और दोनों बहुत सारा समय बाहर बिताने लगे, तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम क्रीप अप होने लग गई, क्योंकि हम परिवार के साथ कम समय और बाहर ज़्यादा समय बिताने लगे। और एक नॉर्मल भी होता गया कि जहाँ हम बाहर इतना समय बिताएंगे तो वी विल हैव अ क्लोज friend circle there, we will have people who are very close to us, but now it becomes all the more important कि हमारे जो क्लोज परिवार के जो संबंध है वो और भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बेस होते जाएं। तो कहीं ना कहीं इस केस में एक तो जिन्होंने ईमेल लिखा विनय जी ने, ही ऑल्सो हैज टू डू अ लिटिल वर्क, बिकॉज मे बी उन्हें लग रहा है कि सारा काम लाइक कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी। क्योंकि ये क्वेश्चन भी जिस तरह से भेजा है कि आप मेरी वाइफ को ये समझाइए, तो लेकिन हमारा तो हमेशा मोटो यही रहता था, वी कांट चेंज अदर पीपल, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थिंग्स विल बिकम इजी फॉर हर। मे बी शी doesn't have too much of a doubt, maybe I am feeling like that, because कई बार हो सकता है कि अगर मेरे से कुछ questions पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, या छोटा छोटा जो sometimes maybe just out of you know कि जैसे इकट्ठे रहते हैं तो it's good to know about each other, it's good to know कि हम एक क्या कर रहे हैं सारा दिन में। लेकिन जब और किसी की नेचर ज़्यादा पूछने की होती है कि मुझे पता रहे कि आप सारा दिन कहाँ पर हैं, लेकिन कई बार जब हम बार बार उस तरह का पूछते हैं तो जिससे वो सवाल किए जाते हैं उसको लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत डीप रूटेड ये संस्कार बन गया है डाउट करने का। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, वाइफ डाउट कर रही है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हस्बैंड डेफिनेटली डाउट कर रहे हैं कि ये मुझसे क्यों डाउट कर रही है। हाँ, यू नो ये एक एनर्जी है जो क्रिएट हो जाती है। तो मे बी if she has not said it directly, तो maybe it did not start from there, maybe because क्या होता है, जिस वायुमंडल में हम आज हैं, तो हम जब ऑफिस पहुंचते हैं हमारे को ये बातें बहुत कॉमन सुनने में मिलती हैं। These have become the topic of conversation everywhere कि हस्बैंड का कुछ और वाइफ। It irritates me so much, मुझे कंटिन्यूस इरिटेशन रहती है, मुझे गुस्सा चढ़ने लगता है, मैं उससे चुप हो जाता हूँ, बात नहीं करना चाहता, I don't want to talk to her। अब हम जब बात करना बंद कर देंगे तो पनिशमेंट वाला जो फैक्टर था कि एक तो दूसरे को दर्द मिलेगा। अब अगर सपोज एक तो है कि पता आई हैव टू मेक श्योर कि वाइफ डाउट कर रही है या नहीं, नाउ अगर कर रही है हाउ डू आई मेक हर अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो शब्दों से नहीं होगी। उन्होंने कहा मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे से वो सही एनर्जी नहीं पहुँच रही, व्यवहार में लानी पड़ेगी आपको विनय जी। तो अब जो हम कर रहे हैं वो और ही दूरी ला रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि हम इरिटेट हो रहे हैं, कि हम बात करना ही बंद कर देते हैं। अब अगर हम बात करना ही बंद कर देंगे तो डाउट और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो नाउ इफ आई लुक एट हर विद कंपैशन, राइट नाउ आई एम लुकिंग एट हर विद एंगर कि ये क्यों डाउट कर रही है। मे बी यू नो अगेन दिस थिंग कम्स यहाँ पे शिवानी की शायद वो अगर डाउट कर रही हैं तो वो पेन में है, वो पेन में तो है ही, बिल्कुल बहुत दर्द में है। आप इमेजिन करो ना, 2 क्षण के लिए अपने आप को वाइफ की स्थिति में रख के देखो वो कितने दर्द में है। अब इस दर्द में क्या मैं उसको और दर्द दूं? यही तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। पहले हमें हो रहा था गुस्सा, क्यों डाउट कर रही है, जबकि मैं सिंसियर हूँ तो क्यों डाउट कर रहे हैं मेरे पर, तो वी सेंट एंगर, एंड एंगर जैसे इन्होंने कहा व्यवहार में भी आने लग गया, थॉट्स में भी नहीं। तो आई हैव टू फील कंपैशन कि वो डाउट कर रही है, मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच टर्मोइल। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है इसको हमें चेंज करना होगा। तो स्टार्ट गिविंग हर मोर पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी, कि मे बी बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कहीं से मिली होगी, या फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा उस तरह की बात करते हैं, या उनको अपने ऑफिस में कई ऐसे लोग दिखाई देते होंगे जिन्होंने इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो डाउट बैठ गया है। मुझे उस डाउट को फिनिश करने के लिए और भी प्योरिटी और भी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी इफ दैट रिलेशनशिप मैटर्स टू मी। See, that's all about priority. अगर रिलेशनशिप मैटर करता है then it is not about ego कि आप गलत हैं, आप मुझ पर कैसे ये डाउट कर सकते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, इस समय ये रिलेशनशिप में दर्द है, मुझे इस दर्द को हील करना है, क्योंकि सामने वाले के अंदर तो इस टाइम ताकत ही नहीं है। डेफिनेटली बिकॉज ही सेज मैं हर्ट हो रहा हूँ। सो अगेन हमने बात ये की थी कि हर्ट कोई और नहीं कर सकता, हम खुद करते हैं। हाँ, तो अगर कोई डाउट भी कर रहा है, लेकिन अगर मैं सिंसियर हूँ तो मुझे क्यों हर्ट होना चाहिए? मुझे हर्ट इस बात से होता है कि तुमने मुझे डाउट किया कैसे। यू सी, दैट्स ईगो. That's where it gets hurt. But if I understand from her perspective, I will see it's okay. Accept, it's understandable. और जितनी जल्दी हम उसको heal कर देंगे, उतनी जल्दी वो trust
बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा। हमें लगता है इसने डाउट कर दिया तो इसका मतलब कोई ट्रस्ट खत्म हो गया, है वो ही लड़ाई नहीं। होती है। तो बहुत No, it's सुंदर not true. विनय जी यही कहना चाहेंगे कि प्यार अगर आप करते हैं सचमुच, इफ यू रियली रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेरे तो लिए। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यू रियली लव योर वाइफ, देन एक्सेप्ट हर। दिस इज व्हाट वी सेड, लविंग समबडी मींस एक्सेप्टिंग। और अगर आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक को कोई बीमारी लग जाती है। इट कुड बी एन एक्सीडेंट जिसमें आप फिजिकली हैंडीकैप हो जाते हैं, या आपको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है जो ठीक नहीं होती है। हमें बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं दूसरे मेंबर से। मेजोरिटी तो होना चाहिए या होता है कि स्पाउस बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और विद योर फिजिकल हैंडीकैप ऑल्सो आई एक्सेप्ट यू। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पहले तो ठीक थे लेकिन अब आपका ये हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। नो, विद द फिजिकल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो विद अ लिटिल इमोशनल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन थोड़ा सा हैंडीकैप आ गया, थोड़ी सी चोट लगी है बीच में, तो क्या हम रिजेक्ट कर देंगे? जिसको चोट लगी है उसको ही डांटना शुरू कर देंगे? सिर्फ ये है कि फिजिकल एलिमेंट और फिजिकल हैंडीकैप देखना बहुत इजी लगता है, इट्स इजी, लेकिन इमोशनल एलिमेंट देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम खुद ही चोट में बैठ जाते और हैं। इमोशनल एलिमेंट में हम दूसरे को दोष देते हैं कि यू आर रिस्पांसिबल। You know, see, we don't take it as an ailment. We say you are responsible for it. Responsible, and now you have hurt me, so now I have the right to hurt you. तो आपने I मुझे don't डाउट think किया, it's an emotional ailment, तो actually. यही तो हो रहा है ना। तो वही तो बात हुई थी कि आप भी दर्द में तो मैं भी दर्द में, तो आपने मुझे डाउट किया तो अब मैं आपको गुस्सा करूंगा, तो क्या हुआ? आप भी दर्द में, मैं भी दर्द में। Wonderful. That's actually a different way of looking at it. और कहीं ना कहीं आप शायद विनय जी उम्मीद ये कर रहे थे कि हम आपकी वाइफ से बात करना चाहेंगे, लेकिन जरूरी यही है कि बदलना हमें खुद को होगा। हाँ, और ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग जस्ट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग कि ये हर प्रॉब्लम जो हमारी फैमिली में या हमारी कोलीग्स के साथ आ जाता, लुक एट इट एज अ हैंडीकैप, लुक एट इट एज एन इलनेस, डू नॉट लुक एट इट ये तो है ही ऐसे। मतलब हमें ये समझना होगा जानबूझकर कोई कुछ नहीं कर रहा होता। कहीं ना कहीं वाइफ के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि वो अपने हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही है। मेजर इनसिक्योरिटी है अंदर, इस कारण से उसको लग रहा है कि आप बाहर किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं क्योंकि उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कम है, बहुत तो कम। इतनी कमजोर आत्मा के ऊपर अब और क्या गुस्सा करना? इट्स नॉट राइट, लेकिन इट्स नॉट बात राइट। वही होता है कि हम भी उतने ही कमजोर होते हैं, और वो जब दो कमजोर आत्माएं साथ होती हैं तो फिर That's परमात्मा what it's all become about, understanding. जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो हमें औरों को भी अंडरस्टैंड करना इजी हो आसान हो जाएगा। जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल। शिवानी, और अब एक और मेल हम लेते हैं।